नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई की सब्ज़ी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी रेसिपी है। तो आज मैं तुरई की सब्ज़ी को आपको एक अलग तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में घी चढ़ा दिया है। तो ये सब्ज़ी मैं देसी घी में बना रही हूँ। तो उसके बाद घी गर्म होने पे मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और फिर ये मैंने जो प्याज है छोटी छोटी काट के रखी हुई थी ये मैं डाल दूँगी। और इनका हल्का हल्का इनका कलर चेंज होने तक इनको मैं भून लूँगी। और उसके बाद वही सिंपल मसाले। तो इसमें एक नई बात यह है कि मैं इस तुरई को बनाऊँगी दाल के साथ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूंग वाली दाल होती है जो धुली हुई, उसके साथ आप इसमें मसूर की दाल भी ले सकते हैं। तो एक बार इस तरह से आप तुरई की सब्ज़ी ज़रूर बनाना और ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर बच्चे आपके तुरई की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाएंगे। तो मेरी प्याज हो चुकी है और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी सूखे मसाले जो भी है मेरे पास, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला। तो ये चीज़ आप इसमें ज़रूर डालना। और मैंने हरी मिर्च भी टमाटरों में काट के डाल दी थी, और इसको अच्छे से मैं भुनने दूँगी। तो इसमें एक तो ये बात है, इसको मैंने जो घी में छाका है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी जो मैं इसमें दाल डालूँगी वो भी, तो मैंने दाल को पहले ही धो के थोड़ा सा भिगो के रख दिया था 10-5 मिनट के लिए। और इसमें अब मैंने लास्ट में डाल दिया है नमक। और अब इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी जब तक हमारा तेल ऊपर ना आ जाए। तो जब हमारा तेल ऊपर आ जाएगा तब हमारे ये मसाला भुन जाएगा। यही हमारे मसाले की पहचान होती है कि जो हमारा तेल ऊपर आ जाए तो हमारा मसाला भुन जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला हो चुका है। और अब इसमें मैंने जो तुरई है धो के पहले ही काट के रखी हुई थी बारीक बारीक, उनको डाल दूँगी, ये देखिए। और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी जो भी हमारा मसाला है। और 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है धीमी आंच पे। उससे हमारा जो सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स करके और 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी जो मैंने दाल को पहले भिगो के रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने ये कई बार बनाई, ये रेसिपी मेरी मम्मी की है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत ही कम लोग इस तरीके से बनाते होंगे। और इस तरीके से बनाना और देखना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब मैं इसको कुकर को लगा दूँगी और 2 सीटी लगानी है, और बहुत ही जल्दी इस तरह की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ देखिए मेरी जो तुरई की सब्ज़ी बनकर रेडी है। और इसमें आप धनिया पत्ती हो आपके पास वो डाल देना। और मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और इसके बाद देखना आप कितनी अच्छी लगती है। तो एक बार फिर बोलूँगी आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बनाकर। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने बस ऐसे ही बच्चों को दिया। तो आपके पास हो तो ज़रूर डालना। तो बताना कैसी लगी रेसिपी। मोबाइल दे दो दिशु, आज के दिखा ये भाई दिशु। दिशु, कुछ। और ये है मानव। दिशु, दिशु, आजा। मन्नू सांबर, सूप नहीं है सांबर है ये। दिशु, दिशु, ये ले दिशु। और
अब हो चुकी है शाम। मैंने जो सब्ज़ी थी मैंने सुबह के टाइम ही बनाई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आजकल बच्चे घर पे ही रह रहे हैं, तो अगर मैं शाम के टाइम कुछ सब्ज़ी नहीं बचती है, नहीं तो कई बार मैं रात की ही सब्ज़ी बन जाती है, वो ही हम सब खा लेते हैं, तो 2 टाइम नहीं बनाते। और कई बार मुझे दोनों टाइम भी बनानी पड़ती है। तो अब मैं शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं रूम को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन बच्चे इसी रूम में रहते हैं, तो पूरे रूम को फैला के रखते हैं, क्योंकि इस रूम में एसी लगा हुआ है, तो दूसरे रूम में बच्चे जाते भी नहीं हैं। और गर्मी इतनी है कि बस 24 घंटा एसी चले तभी चैन आता है। तो यहाँ पे मैं पूरे रूम को अच्छी तरीके से ठीक कर। तो आजकल जैसे कि बच्चे घर पे रहते हैं तो 3-4 बार पूरे घर को संगवाना पड़ता है, और झाड़ू तो 3 बार कम से कम हो ही जाती है, एक मॉर्निंग में, एक फिर उसके बाद दोबारा जो पूरी क्लीनिंग होती है, और फिर शाम को। तो यहाँ पे मैं पूरे सारे कमरे को सुंघा के उसके बाद शाम की झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। पे मेरी झाड़ू लग चुकी है, और पूरी जो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहीं पे इसे डस्टबिन में डाल दूँगी कूड़े को साथ के साथ ही। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे करनी है शाम के खाने की तैयारी। तो देखती हूँ आज शाम के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने पकोड़े बनवाए थे, तो अब ऐसी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तो सोच रही हूँ शाम को आज खिचड़ी ही बना लूँ। तो फिर मुझे खिचड़ी ही बनानी है, ज़्यादा काम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसके बाद करने लगी हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी, और उसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया है देसी घी, और देसी घी में खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, इसमें कोई ताम झाम नहीं। आप चाहे तो खिचड़ी में सब्जी वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं बिल्कुल मूंग की दाल और चावल की बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी में डाल दी है थोड़ी सी हींग, और उसके बाद जीरा डाल दूँगी। जीरा चटकने के बाद मैंने टमाटर काट लिया था एक, और उसी में हरी मिर्च। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो टमाटर, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो इस चीज़ को।
क्योंकि ये खिचड़ी बिल्कुल सिंपल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे बनने के बाद घी डाल के ऐसे भी खा सकते हो और आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो। दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और वैसे भी हल्का खाना होता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो आज दिन में पकोड़े खाए थे और उसके अलावा कुछ खाने का कोई मन नहीं था, तो मैंने खिचड़ी ही बना ली और थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लेंगे और उसके बाद बच्चे दूध पी लेंगे, बस इतना ही। फिर सब्ज़ी मैं कल सुबह ही बनाऊंगी। तो मैंने इसमें हल्दी और बस जो टमाटर थे उसमें हल्दी डाल दिया और नमक डाल दूंगी और कुछ इसमें नहीं डालते हैं मसाले वगैरह, क्योंकि खिचड़ी में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ही अच्छी लगती है और इसको अच्छे से मिला दूंगी और फिर उसके बाद इसमें 2-3 सीटी आने तक कुकर को ढक के रख देंगे। 2-3 सीटी में ये हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा के और जो मेरे अदर काम हैं जैसे कि बर्तन हो रहे थे शाम के, उन्हें भी कर लूँगी। और फिर दूध आ गया है, मैं दूध को इसमें पतीले में डाल के गैस पे रख दूँगी और इतने मेरी खिचड़ी बनेगी, इतने मेरे दूसरे काम भी हो जाएंगे। तो मैं गाय का दूध लेती हूँ और शाम के टाइम ही लेती हूँ, तो उसे शाम के टाइम गर्म करके रख देती हूँ और इसमें थोड़ा जैसे कि डिब्बी में थोड़ा बहुत दूध लगा रह जाता है तो 1 घूंट पानी डाल देती हूँ। और वैसे भी कहते हैं बिल्कुल प्योर दूध गर्म नहीं करना चाहिए, बस मम्मी बोलती थी तो वही तरीका अपनाया हुआ। कहते हैं कि प्योर दूध जलता है तो इसमें 1 घूंट डालो चाय, पर पानी ज़रूर डालो। तो उसके बाद मेरे जो जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ कर लूँगी और फिर इतने ही मेरी खिचड़ी बन जाएगी। और रात में आज इतना काम नहीं था। तो यहाँ पे रिया भी आई है, वो कुछ मुझसे पूछ रही थी तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ और साथ के साथ अपने 1-2 काम है उनको भी ख़त्म कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी खिचड़ी बनकर है तैयार। तो मैं सबसे पहले डाल रही हूँ अपने माधव जी के लिए और आज मैं उनको भोग में खिचड़ी ही दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी और उसके बाद उन्हें दे दूंगी दूध। तो आज उनका भी यही खाना होगा। तो इसमें मैंने कोई लहसुन प्याज वगैरह नहीं डाले और वैसे खिचड़ी में डालते भी नहीं हैं। अगर जितना सिंपल खाओगे उतना ही अच्छी बनेगी और ज़्यादा ताम झाम में इतना अच्छी नहीं लगती है ये सब चीज़ें। तो मैं जा रही हूँ अपने माधव जी को भोग लगाने। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो आपको मेरी कैसी लगी वीडियो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।